हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सपना चानना एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगले वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं मनाली में पिछले 15 दिन से रह रही हूँ और 1 महीने रहने का प्लान है मेरा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हैं 30 डेज के लिए रहने के लिए या उससे ज़्यादा या फिर 1 या 2 दिन के लिए या हफ्ते के लिए भी, तो मैंने क्या क्या यहाँ पर एक्सप्लोर किया है। यहाँ की प्रॉपर्टीज हो गई, होम स्टेज हो गए, होटल्स हो गए, और उनके क्या रेट्स हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पैकेज के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, वो सब मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना ली है कि जिसके अंदर मैं कवर करने वाली हूँ। होपफुली आप लोगों को ये हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 1 महीने के लिए मनाली आई थी मैं। 3rd को निकली थी, दिल्ली से हूँ मैं। 3rd को निकली थी, 3rd ऑफ जून को, और 4th को मैं यहाँ पर पहुंच गई थी। RT-PCR और ये अपना ई पास उस टाइम पे बहुत ज़रूरत था, उसके बिना एंट्री नहीं हो रही थी हिमाचल में। और उस हिमाचल में एक जगह पे एंट्री होती है, उसके बाद कुल्लू में दोबारा से चेकिंग होती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग थी उस टाइम पर। RT-PCR जो है करवाना पड़ता है, जेन्युइन होना चाहिए। और ई पास जो होता है ना, ई पास के अंदर जब आप भरते हो सारी डिटेल्स, तो उसके अंदर ना आपको अपना कोविड का जो नेगेटिव रिपोर्ट होता है वो भी अटैच करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, बॉर्डर पे वो लोग चेक नहीं करते हैं कोविड का रिपोर्ट, वो वही ई पास चेक करते हैं कि अप्रूव्ड है या नहीं है। मैंने देखा था जब मैं आ रही थी कि बहुत लंबी लाइन लगी थी, लोग 12-12 घंटे से वेट कर रहे थे हिमाचल के बॉर्डर पर। लेकिन हमारा थैंकफुली जल्दी हो गया, क्योंकि सारी डिटेल्स हैंडी थी, सब कुछ था हमारे पास, तो जल्दी हो गया हमारा। और हम लोग 15 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोग निकल गए थे। तो आने से पहले हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च की थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, जो कि दूसरे वाले रूम में रुके हैं इसी होम स्टे में। सो जब हम आए थे ना, तो हम रिसर्च कर कर आए थे कि कहाँ रुकना चाहिए, एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट तो कर लें प्रॉपर्टीज, और क्या रेट्स चल रहे हैं यहाँ पर मनाली में, ये जानना भी बहुत ज़रूरी था। हम लोग कुकिंग के पर्पज से नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करने आए थे, घूमने आए थे, और थोड़ा रिलैक्स करने आए थे 1 महीना, और अपने ऊपर काम करने आए थे। मैं एज एन एक्टर अपने ऊपर काम करने आई थी, और वो लोग भी एज एन एक्टर अपने ऊपर काम करने आए थे। और हाँ, मुझे ये ब्लॉग भी स्टार्ट करना था, ये दूसरा रीज़न था। तो जो हम होम स्टेज देख रहे थे ना, वो हम ऐसा देख रहे थे कि हमें 3 टाइम मील मिल जाए, कि हमें, क्योंकि किचन में सारा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, फिर हम घूम ही क्या पाएंगे। तो हमने कहा कि ये ढूंढेंगे हम कि 3 मील्स के साथ अगर हमें होम स्टे मिलता है पूरे महीने का एक पैकेज, तो हम लोगों ने, मतलब बहुत इजीली मिल जाते हैं। हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज रिसर्च की। अगर आप ओल्ड मनाली में देखोगे, या फिर आप ना मॉल रोड से थोड़ा सा नीचे जाकर है, अगर आप वहाँ पर देखोगे, तो वहाँ पर भी आपको बहुत इजीली 15,000 का रेट चल रहा है, जिसमें आपको 2 मील्स मिलते हैं, और एक रूम मिलता है। उस रूम के अंदर वाईफाई समटाइम्स अवेलेबल होता है, समटाइम्स नहीं होता है, लेकिन होम स्टेज होते हैं बहुत सारे। ट्रैक के लिए आपको वीक में एक बार ले जाते हैं, वीकेंड पे मोस्टली। और मैं जिसमें रह रही हूँ यहाँ पर, मैं 20,000 दे रही हूँ पर मंथ। और ये बहुत ही लग्जरियस होटल है, 3 स्टार प्रॉपर्टी है, और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, मैंने लिखा है। तो रिसर्च जो हमने की थी, तो 2 से 3 हमने प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे। 2 प्रॉपर्टीज तो नीचे ही हैं, काफ़ी मॉल रोड के आसपास ही हैं, बट बहुत ही क्राउडेड एरिया था वो, तो हमने वहाँ पर नहीं लिया, गलियों में जा जाकर था। और ये वाला जो है ना, ये सबसे टॉप पर है, जहाँ पर हडिम्बा मंदिर है। अगर आप लोगों ने देखा हो, तो हडिम्बा मंदिर से थोड़ा सा और आगे वॉक करते 15 मिनट्स का वॉक है, और ये मतलब लास्ट होटल है यहाँ का। होम स्टे बोल लो, होटल बोल लो, होटल टाइप ही है, 3 स्टार प्रॉपर्टी है। तो ये लास्ट होटल है, यहाँ के बाद सब खत्म हो जाता है। इसके बाद ना आप ट्रैक के लिए पहाड़ों पे जा सकते हैं, यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, और मेरे सामने बहुत प्यारा व्यू है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मुझे मिला 20,000 के अंदर 1 महीने का। मैं अकेले रहूं चाहे मैं किसी के साथ रहूं, 2 बंदे अलाउड हैं, और 20,000 ही लगेगा रूम का। 5,000 जो है, मैं तीन तीन टाइम का मील अगर मैं पे करती हूँ, तो जो मेरे साथ जो 2 लोग आए हैं, वो लोग 25,000 दे रहे हैं, जिसमें उनको 3 टाइम का मील मिल रहा है, और रूम है, मतलब 30 डेज का स्टे विद मील्स। मुझे 20 डेज का स्टे है फॉर अ मंथ विद मील 3 टाइम्स। बट मुझे ऐसा लगा कि शायद
ज़रूरत नहीं है इतनी, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। यहाँ का खाना अच्छा है लेकिन बहुत हेवी हो जाता है। तो 2 टाइम भी अगर आपको मील मिलता है तो आपके पैसे जो है वो थोड़े और कम हो जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 टाइम का मील अगर आप कर सकते हैं तो जिसमें आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और आपको डिनर मिल जाएगा, लंच नहीं मिलेगा। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर है वो आपको ब्रेकफास्ट और डिनर ही देती है। लंच हम लोगों ने स्पेशली मांगा था, ऐड करवाया था यहाँ पर, सेम रेट में ही हमने नेगोशिएट किया था। नेगोशिएट होता है यहाँ पर। तो हमें बताया तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रेट था, 30,000 पर रूम बताया था, लेकिन मुझे 20,000 में मिल गया है। और 30,000 पर रूम था, उन लोगों को भी 30,000 रूम बताया था, उनको 25 में मिला है, मुझे 20 में मिला है। ओके। तो हाँ, हमने सिर्फ होम स्टेज नहीं रिसर्च किए, हमने जो है 1 RK 1 BHK 2 BHK भी रिसर्च किया था। लेकिन उसमें वही था कि खाने बनाने की टेंशन हो जाती, लेकिन वो हमें इजीली मिल रहा था। 2 BHK जो है हमें इधर भी अभी अवेलेबल है। 2 BHK हमें 10-12 हज़ार में इजीली मिल रहे हैं, जिसके अंदर किचन होगी, गैस होगी, बर्तन होंगे, लेकिन वो ये खाना आपको खुद से लाकर बनाना पड़ेगा। 1 महीने का 10 से 12 के बीच में आपको 2 BHK मिल जाता है इजीली यहाँ पे। और प्रॉपर्टी सुंदर है यहाँ पे। ये हाँ, ये आपको मिलेगा ओल्ड मनाली के आसपास, मैं आपको बता रही हूँ। क्लब हाउस अगर आप लोगों ने देखा हो, आप थोड़ा सा मैप्स पे चेक कर सकते हैं, आपको क्लब हाउस मिल जाएगा। बहुत फेमस है यहाँ पर, आप किसी से पूछ भी सकते हैं रास्ता क्लब हाउस का। हडिम्बा के पीछे ही पड़ता है ये। तो हाँ, दूसरी चीज़ आप लोग फेसबुक पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। फेसबुक पर पहले मुझे नहीं पता था, मैं मेक माई ट्रिप और एयरबीएनबी के थ्रू ही चेक कर रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि फेसबुक पर भी अवेलेबल है। काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, होम स्टेज इन मनाली या मनाली क्या कहते हैं, मनाली होम स्टेज या मनाली होटल, स्टे इन मनाली, ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर लोग पोस्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़। और अगर आप चाहें तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कांटेक्ट नंबर्स भी दिए होते हैं, वहाँ जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे नेगोशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। मंथली पैकेज लेना चाहें या पर डे या फिर वीकली भी अवेलेबल है, तो फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, तो एक प्रॉपर्टी जिसको हमने जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसमें तो हम रह रहे हैं, और 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको नीचे बताई थी। एक प्रॉपर्टी जस्ट इसके पीछे है, मनाली लॉज, द मनाली लॉज है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, इसके जस्ट पीछे है। उसका कोई नाम नहीं है क्योंकि वो एक घर है, तो जो लेडी है वही चलाती हैं उसको। होम स्टे है, वो होम स्टे है क्योंकि एक सिंगल रूम है जो वो देती है। उसके अंदर किचन है, वॉशरूम है, और बहुत ही राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है, मतलब पूरा एंटीक है, पूरा मिट्टी का बना हुआ है वो। और उसके बाहर बहुत प्यारा लॉन है, बहुत बड़ा लॉन है, और आप लॉन में खड़े होंगे ना तो आपको पूरी सिटी दिखती है नीचे। तो लेकिन उसका रेट जो था वो 40,000 उन्होंने बताया था उस रूम का, और विदाउट फूड था, वह पर मंथ था ये 40,000। अगर आप चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मनाली लॉज के जस्ट पीछे है ये। और बहुत सुंदर, मतलब आपका दिल आ जाएगा अगर आपके पास पैसे हो ना इतने। अगर मतलब मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट प्रॉपर्टी तो मुझे आज तक मनाली के अंदर वो ही लगी है। आप जाके, मैं उसकी भी वीडियो डालूंगी ज़रूर, एक छोटा सा व्यू दिखाऊंगी मैं आपको उसका। उसके अलावा अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं, हमने ओल्ड मनाली के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ चेकआउट की हैं। तो बात आती है अब हमारे इस होटल की जिसमें मैं रह रही हूँ अभी, मनाली लॉज। सो पहली चीज़, जब आप आएंगे तो बहुत फ्रेंडली हैं ओनर यहाँ के, और बहुत अच्छे से आपका वेलकम होता है। खाना आपको 3 टाइम्स मिलता है। स्टाफ तो बहुत अच्छा है, आप जब बोलोगे जो बोलोगे आपको मिलेगा। बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही प्यारा स्टाफ है यहाँ का। ओनर स्टार्टिंग में थोड़े से अच्छे थे, बट अभी मे बी ये हो सकता है कि क्योंकि होटल जब हम आए थे तो पूरा खाली था, अभी भर चुका है पूरी तरह, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता इंटरेक्ट करने का। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो प्रॉमिस की थी वो हमें नहीं मिल पाई हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक पूरा मेन्यू हमें भेजा था, वो हमें नहीं मिला है। मोस्टली ज़्यादातर हमें यहाँ पे आलू सर्व होते हैं, और हमने उसके लिए कंप्लेन की है। सब्जियाँ जो हमने बोली थी तो उन्होंने ये बोला कि आप नीचे से ला कर दे सकते हैं हमें, तो हम आपके लिए बना देंगे। ये थोड़ा सा वियर्ड था। अच्छा, बाकी मेन्यू की बात करूँ तो मेन्यू बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर मैं महीने के हिसाब से रह रही हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा मेन्यू पर। खाना तो हमें फ्री मिलता है ये 3 टाइम्स, लेकिन मेन्यू पर हमें कुछ % डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हम लोग अगर मेन्यू से भी ऑर्डर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेन्यू इनका बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप बाहर से, मतलब सामने ही शॉप है,
वहाँ से अगर आप ख़रीदेंगे, या नीचे थोड़ा सा नीचे जाकर एक छोटा सा एक ढाबा टाइप है, वहाँ से अगर आप लेंगे तो बहुत सस्ता मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बहुत वाव है, क्वालिटी इक्वल ही है यहाँ की और वहाँ की भी। बस यही है कि ये होटल है तो उसके पैसे पैसे जो है वो एक्स्ट्रा लग गए हैं। बाकी रूम जो है बहुत क्लीन है, काफ़ी बड़ा है, और एक बैल्कनी है जो कि बहुत बड़ी है। और रूम मतलब मैं स्पेशियस बोलूँगी, रूम अच्छा है काफ़ी। अभी तक मैंने जितनी प्रॉपर्टीज़ देखी है तो रूम ये स्पेशियस है काफ़ी। और वॉशरूम बहुत हाइजीनिक है, और स्टाफ बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लीनिंग के लिए 3 दिन में एक बार क्लीनिंग होती है, बेडशीट्स चेंज होती है, और प्रॉपर क्लीन होता है रूम। आप चाहें तो आप बुला कर करवा सकते हैं जितनी बार भी आप करवाना चाहें। और बट हाँ, मैं ये आपको ये बोलूँगी कि इसी प्राइस के अंदर ना, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च और करें ना, 20K के अंदर आपको विद फूड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। आई थिंक मैं ये बोलूँगी कि इससे अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी 20K के अंदर, अगर थोड़ी सी रिसर्च करें आप तो। ओल्ड मनाली के पास तो बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब मनाली में रेट्स जो है वो बढ़ चुके हैं। पहले सस्ता था क्योंकि मनाली में कोई नहीं आ रहा था। लॉकडाउन 14 तारीख के बाद से जैसे ही खुला है, RT-PCR बंद नहीं लगती, ई पास नहीं लगता, तो बहुत भीड़ आ गई अचानक से। और अब जो है रेट्स बढ़ चुके हैं हर चीज़ के, होटल्स के भी बढ़ चुके हैं। ये वाला होटल जो है ये 1000 रुपीज़ पर नाइट का मुझे बताया, 1200 रुपीज़ पर नाइट विद ब्रेकफास्ट, और 1500 विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। ये जो रेट है मुझे बताया था। और आप मेन्यू जो है वो भी दोबारा से अभी नया मेन्यू इन लोगों ने मुझे दिया था, उसके भी रेट्स जो हैं हर चीज़ के 50 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ बढ़ के, खाने के और चाय के भी, इनफैक्ट कॉफ़ी के भी, सबके बढ़ चुके हैं अब। और वाईफाई आपको यहाँ पर बोलेंगे कि वाईफाई बहुत अच्छा है, लेकिन वाईफाई ऑनेस्टली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अपना लेकर आएँ। यहाँ पर डिपेंडेंट ना रहे। वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, सिग्नल्स नहीं आते हैं कई बार, और कंप्लेंट्स भी करें तो क्या करें, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फ़ोन में अगर आपको सिर्फ यूज़ करना है वाईफाई तो ठीक है, बट मैं बोलूँगी अगर सॉन्ग्स चलाने हैं, यूट्यूब चलाना है तो नॉट गुड, और लैपटॉप चलाना है तो नॉट गुड, आपको अपना वाईफाई लेना पड़ेगा। वाईफाई की बहुत दिक्कत है यहाँ पर। और अच्छा, दूसरा मैंने एक और होम स्टे देखा था, टर्टल डेन। वो मॉल रोड से थोड़ा सा नीचे है, रिवर साइड है वो, और वो एक्चुअली ना होम स्टे टाइप है जिसके अंदर 3-4 रूम ही है, ज़्यादा रूम्स है नहीं। वो मैंने पता किया था तो 15,000 मुझे बताया था, 2 मील्स के साथ। वाईफाई नहीं है, और 2 रूम्स हमें देखे थे, तो एक रूम के अंदर वॉशरूम अटैच था, एक में नहीं था, और रूम भी छोटा था, इसके कंपैरिजन में तो छोटा था। व्यू बहुत प्यारा है, और रिवर साइड ही है, और लोग बहुत अच्छे थे वो, लेकिन यही प्रॉब्लम था कि अटैच वॉशरूम नहीं था, तो दिक्कत थी उसमें। और किचन भी आप यूज़ कर सकते थे। हाँ, दूसरी चीज़ वाईफाई नहीं था तो इसकी भी हमें दिक्कत थी, बट यहाँ पे भी वाईफाई वैसे भी चल नहीं रहा है, तो अपने फ़ोन का ही यूज़ करना पड़ता है। दूसरा एक और होटल था, वो था हडिम्बा होटल, जो कि मॉल रोड से थोड़ा ऊपर चढ़ के है, और बहुत ही क्राउडेड एरिया पर है, और मतलब आसपास बहुत सारे होटल्स हैं और मार्केट है और रश रहता है, शोर रहता है। और स्पेशली अब जबकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, तो अब जो है बहुत ज़्यादा रश हो गया है, बहुत शोर है उस एरिया में। जब हमने देखा था वो होटल भी पूरा का पूरा खाली था, तो वो हमें 15,000 में विद 3 मील्स विद वाईफाई विद टेरेस एवरीथिंग, वो हमें 15,000 में दे रहे थे। बहुत लग्जरियस लग रहा था दिखने में, हमें थोड़ा सा घर वाली वाइब चाहिए थी। तो ये होटल मनाली लॉज जो है, थोड़ा नीचे खुला गार्डन भी है और बैठने की जगह भी है, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये वाला होटल जो है ज़्यादा ठीक रहेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ वो प्रॉपर एक बिल्डिंग है बस, और कुछ नहीं है वहाँ पे, और मतलब होटल की तरह ही है वो। आप जाओ होटल के अंदर, रुको, रूम के अंदर टीवी है, अवेलेबल है, बैल्कनी है, लेकिन बस नीचे बैठने की जगह नहीं, नीचे मार्केट है, तो 1 महीना रहना तो बहुत मुश्किल है वहाँ पर। और बात करते हैं हम वेदर की, तो वेदर जब से मैं आई हूँ 3 से 4 बार बारिश हुई है। जब जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, आपको जैकेट पहननी पड़ती है, कैप पहननी पड़ती है, लेकिन अभी जो है बारिश 3-4 बार हुई है, सोचो 15 दिन में 3-4 बार हुई है, तो इतनी सर्दी नहीं है। लेकिन आप टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप लोग जो हो जैकेट कैरी कर सकते हैं, और कैप एक कैरी कर लीजिए, और हुडी कैरी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ठंड ज़्यादा लगती है तो
मेरे पास जैकेट है, हुडीज़ है, कैप है। बट वैसे सुबह सुबह अगर आप देखोगे तो बहुत गर्मी होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है 3-4 बजते हैं तो ठंडी हवा स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो है बिल्कुल, मैं आपको व्यू दिखाऊंगी तो सामने पहाड़ हैं, तो इस वजह से ठंड हो जाती है, तो ठंडी हवा सीधा रूम के अंदर आती है, तो इसलिए ठंड यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। अभी नहीं है, अभी मैं बोलूँगी बाहर बैल्कनी में बहुत ठंड है, लेकिन रूम जो है वो गर्म रहता है, उसमें इतनी ठंड नहीं लगती है। बाकी वेदर इतना खास ठंडा है नहीं। आप चाहो तो दिन में तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैकेट की, पसीने आते हैं अगर आप घूमोगे तो। और हाँ, बारिश हो जाती है तो ठंड हो जाती है हल्की हल्की। तो यहाँ से हडिम्बा जो है वो 10 मिनट्स मैं बोलूँगी वॉक करते हुए है। थोड़ा सा गलियाँ गलियाँ हैं, बस निकलते ही हडिम्बा मंदिर आ जाता है। सो 10 मिनट्स मैक्सिमम मेरे होटल से। और हडिम्बा से आगे जो है 10 मिनट्स मोर क्लब हाउस, ये अपना ओल्ड मनाली, सारा पूरा मार्केट जो है, बहुत सुंदर मार्केट है। मैं बोलूँगी आप लोग एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। क्लब हाउस में इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। एंट्री है वहाँ पर 20 रुपीज़, लेकिन कुछ 25 रुपीज़, लेकिन कुछ खास है नहीं अंदर, पूरा खाली था। बैडमिंटन है और गेम्स हैं काफ़ी सारे, लेकिन सब खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लोग बाहर ज़्यादा, रिवर साइड ज़्यादा इंजॉय करते हैं वहाँ पे। और कैफ़ेज़ बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं लेज़ी डॉग गई थी, वहाँ का कैफ़े थोड़ा सा एक्सपेंसिव है रेट्स में, और लेकिन खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। आप चाहो तो वहाँ जाके चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो, बिल्कुल रिवर यही। और आपका यहाँ पर आपका मतलब रिवर के ऊपर ही ऐसा लगता है बना हुआ है वो, साइड में ही बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा कैफ़े है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब तो मैंने सारे कैफ़ेज़ ही एक्सप्लोर कर लिए वहाँ पे। किसी की चाय अच्छी है, किसी की कॉफ़ी अच्छी है, किसी के मोमोज अच्छे हैं। खाना वहाँ पे सबका अच्छा है और रीज़नेबल रेट है। बस एक वो जो लेज़ी डॉग है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और बाकी सोलांग गई थी मैं। सोलांग की भी वीडियो मैं जल्दी डालूंगी। उसमें मैंने वहाँ पे सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो गए हैं। पैराग्लाइडिंग चल रही है, उसके अलावा जॉबिंग चल रहा है, और ये अपना जिप लाइन चल रहा है। ट्रॉलीज जो गंडोला राइड बोलते हैं वो चल रही है। और मतलब सब कुछ चल रहा है। क्राउड है वहाँ पर बट इतना नहीं है, बट है, क्राउड है। नॉर्थ का ज़्यादा क्राउड मुझे फील हुआ वहाँ पे, नॉर्थ का ज़्यादा क्राउड है। और 6 बजे के बाद बहुत ठंड हो जाती है उस जगह पर। और 3200 वाली मैंने पैराग्लाइडिंग की थी, जो कि काफ़ी हाइट से है। एक है 1000 वाली जो काफ़ी नीचे से है, और डिपेंड करता है कि आपको कितना डर लगता है। सो एक एयरलिस्ट हूँ मैं, तो इसलिए मुझे कुछ खास डर लगा नहीं 3200 वाली। मुझे उन लोगों ने ये भी बताया कि रोहतांग से भी एक पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है जो सोलांग पर उतारती है। 30 मिनट्स की होती है वो, मेरी वाली 15 मिनट्स की थी। और 30 मिनट्स की रोहतांग से स्टार्ट होती है और सोलांग पे उतरती है। तो मैं वो देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि अगर मैं वो कर पाई। अभी मुझे रेट्स नहीं पता उसके, जैसे ही मैं पता करूँगी तो मैं वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी अपने ब्लॉग के अंदर। बाकी ये सारी डिटेल्स थी मेरी 30 डेज़ का जो स्टे है यहाँ पर मनाली के अंदर। इसके अलावा अगर बाई चांस मैंने कुछ कवर अप नहीं किया, या आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, या आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर हूँ इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। मेरी आईडी है sapna_chanana, और आप वहाँ जाके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। So this was my vlog number 3, and I'll see you very soon in my next vlog. Till then, bye bye.